नाज़रीन, वादी पंजशेर से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये वादी पंजशेर के लिए एक खूनी रात साबित हुई है और ऐसा लग रहा है कि बागियों का कब्रिस्तान बन चुका है वादी पंजशेर, क्योंकि एक के बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बागियों के जो बहुत बड़े बड़े कमांडर थे उनके मरने की, पहले 4 बड़े लोगों के, इंतहाई अहम लोगों की जो अहमद शाह मसूद के साथ थे, उनके मरने की खबर आई। और अब एक और बहुत बड़े कमांडर जो अहमद शाह मसूद के साथ रहे और एक बहुत बड़े गुरिल्ला कमांडर समझे जाते हैं, उनको तालिबान की जानिब से कत्ल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, खासतौर पर इंडिया भी, आपको पता है इंडिया तो वैसे ही उसमें पेश होता है, तो पाकिस्तान के खिलाफ नाजरीन एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। और जो अफगानिस्तान की बदतरीन शिकस्त है वो अब दुनिया उसमें छुपना चाह रही है और आगे पाकिस्तान को बदनाम करके उसके पीछे छुपना चाह रही है। और समझ लें कि मेरी आज की इस वीडियो का असल मकसद इस प्रोपेगेंडे का जवाब देना है जो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। ट्विटर जो है वो भरा पड़ा है, इंडिया के अकाउंट्स धड़ाधड़ चल रहे हैं, दुनिया भर के अकाउंट जो है वो धड़ाधड़ इस पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। और यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं वो इस वक्त पंजशेर में लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वक्त बमबारी कर रहे हैं पंजशेर में। तो ये इतना भोंडा और घटिया प्रोपेगेंडा है, तो इसको मैं जो है वो सबूतों के साथ बेनकाब करने वाला हूं और इंडिया को जो है इस वीडियो में एक जबरदस्त जवाब देने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। सबसे पहले तो मैं आपको वादी पंजशेर की जानिब लिए चलता हूं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। 4 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, फ़हीम दस्ती, और ये फ़हीम दस्ती मैं आपको बता दूं कि ये अहमद शाह मसूद के, जो अहमद मसूद के वालिद थे, उसके बहुत करीब थे। और जिस कमरे में धमाका हुआ था, जिस धमाके से अहमद शाह मसूद मारे गए थे, उसी कमरे में ये फ़हीम दस्ती भी मौजूद थे। लेकिन फ़हीम दस्ती जो हैं वो सरवाइव कर गए थे। ये एक बड़े लेवल के सहाफ़ी भी थे, लेकिन ये हमेशा उनकी जो है अहमद शाह मसूद के बाद फिर उसके बेटे के साथ रहे और आज जो है वो तालिबान ने इसको मार दिया। इसके अलावा अमीर ज़मीरी हैं और गुल हैदर खान हैं। इसके अलावा जो अब्दुल वदूद हैं, ये इसके भतीजे थे इसके अहमद शाह मसूद के, तो वो भी आज तालिबान की जानिब से मार दिए गए। उसके बाद नाजरीन जो बहुत बड़ी खबर आई है, अहमद शाह मसूद के बहुत करीबी साथी साले मोहम्मद रेगिस्तानी, इनको भी अब तालिबान ने जो है वो मार दिया है। अब ये खबर आपके सामने रखता हूं पंजशेर से। अब तक की सबसे बड़ी खबर, इतलात के मुताबिक मकामी मिलिशिया के सबसे बड़े कमांडर साले मोहम्मद रेगिस्तानी आज रात तालिबान के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। रेगिस्तानी अहमद शाह मसूद सीनियर के करीबी साथी और गुरिल्ला जंग के माहिर समझे जाते थे। ये नाज़रीन आपकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देखें, ये बहुत ही करीबी थे अहमद शाह मसूद के। अहमद शाह मसूद को नाज़रीन 20वीं सदी का सबसे बड़ा गुरिल्ला कमांडर कहा जाता है। और अहमद शाह मसूद के जो सबसे ज्यादा करीब थे वो ये साले मोहम्मद रेगिस्तानी थे और बहुत ही माहिर ये गुरिल्ला कमांडर थे। इन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर 90s में तालिबान के खिलाफ ये बड़ी इन्होंने रेजिस्टेंस की और वादी पंजशेर जो थी उसको रेजिस्ट करते रहे और उसको कभी हवाले नहीं होने दिया तालिबान के। और समझ लें कि पिछले 40 सालों से ये वादी इनके अंडर थी, यानी अहमद शाह मसूद और फिर उनके जो सक्सेसर आए हैं इनके अंडर ये वादी रही है। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो है 40 सालों के बाद वादी जो है वो तालिबान के पास आ रही है, तालिबान के कब्जे में आ रही है। तो ये बहुत बड़े कमांडर थे नाजरीन। तो अब ये तालिबान की जानिब से तालिबान ने इनको मार दिया। असल में जब तालिबान आगे पेशकदमी कर रहे थे तो ये तमाम जो बड़े कमांडर हैं या बड़े बड़े लोग हैं उनके मिलिशिया के, तो वो बाजारक जो दारुल हुकूमत है वहां पर जमा होना शुरू हो गए, यानी वो पीछे हट रहे थे, तालिबान आगे बढ़ रहे थे। तो वहां पर ये जो सारे जमा हुए हैं और फिर जब तालिबान अब बाजारक में भी पहुंच चुके हैं तो अब सारे ये वहां पर जमा थे, तो इसलिए सबको एक साथ जो है वो मारा जा रहा है। मतलब कुछ मिनटों के बाद या कुछ एक आध घंटे के बाद जो है वो इनको कत्ल किया जा रहा है। इसलिए चंद मिनटों के बाद जो है वो एक के बाद एक कमांडर की है वो खबर आ जाती है। इनमें से कुछ ऐसे थे जो एक साथ वहां पर लड़ रहे थे और एक साथ ही वहां पर तालिबान की जानिब से मारे गए हैं। तो एक बड़ी ही खूनी रात इस वक्त है नाजरीन। बहुत ही दुख की बात है कि इतनी खून की नदियां बहाई जा रही हैं और हम तो बहुत इस पर चीख रहे थे शुरू से कि हमें यह खून खराबा काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अमरुल्लाह साले जैसे घटिया लोगों ने, मैं कहूंगा पहली दफा मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं समझ लें
कि अपने जज्बात खो बैठा हूं जब से ये मैं खून खराबा वहां पर देख रहा हूं। और इन लोगों की घटियापन की वजह से ये पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करते रहे और सिर्फ पैसे के लिए इन्होंने इतने बंदे मरवा दिए। इतने काबिल लोग नाजरीन अगर ये इस हुकूमत में होते, ये अफगानिस्तान के लिए ये काम करते, उसके दिफा के लिए काम करते, तो कितना अफगानिस्तान को फायदा होता। फिर ऐसे जवान जो हैं वो जवानी में मारे जा रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमारे लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। हम इस खून खराबे के हक में नहीं थे, हम अमन की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़े से पैसों के लिए और थोड़े से मकासद के लिए, इक्तदार के लिए इन्होंने इतनी जानें जो है वो जाया करवा दी हैं। बेमौत ये लोग मारे गए हैं। तो इसके जिम्मेदार पहले अमरुल्लाह सालेह है। अमरुल्लाह सालेह को भारत की जानिब से आलाशरी मिलती रही, भारत इसको जो है वो फंड दे रहा था और इसको बैक कर रहा था कि तुम वहां पर खून खराबा कराओ। और फिर अहमद मसूद जो है उसको भी शर्म आनी चाहिए कि वो अमरुल्लाह सालेह की बातों में आ गया है। अब बताएं मुझे अमरुल्लाह सालेह किधर है और अहमद मसूद किधर है? अब वो मंजर आम से गायब है। अब उनके ट्विटर अकाउंट्स भी नहीं बोल रहे। अब बताएं ना, जो कह रहे थे मैं पंशेर वादी में मौजूद और मैं ताजिकिस्तान नहीं भागा हूं। अभी मैं थोड़ी देर में खबर आती, फिर मैं इनका तिया पांचा करता हूं कि किस तरह से ये वहां से भाग चुके हैं और जो है वो सैकड़ों मासूमों की इन्होंने वहां पर जो है वो जानें ज़ाया करवा दी हैं। इसके अलावा नाजरीन सूरत हाल ये है कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुकम्मल फतह हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई क्रेडिबल सोर्सेज से कोई खबर नहीं पहुंची, तो इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता। अभी तक जो क्रेडिबल सोर्सेज से खबरें आई हैं वो यही हैं कि वो छोटा सा जो टाउन है या थोड़ा सा इलाका है वो अभी रह गए और तालिबान उसको फतह कर रहे हैं और शायद एक आध घंटे में 2 घंटों में मुकम्मल फतह की खबर आएगी। तो जो ही क्रेडिबल सोर्सेज से खबर आएगी मैं चाहता हूँ उस वक्त आपके सामने उसका ऐलान किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक जो बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुनिया जो है वो खासतौर पर इंडिया जो है वो शिकस्त को छुपाना चाह रहा है। अब वो नया रास्ता तलाश कर रहा है क्योंकि उसका नैरेटिव डूब गया है, उसके बिलियन ऑफ डॉलर्स डूब गए हैं। पंशेर उसकी आखिरी उम्मीद थी, वो डूब गई है। उसका जिसको वो हीरो कह रहा था अमरुल्लाह सालेह, अब वो भी मंजर आम से गायब है, बल्कि इबरत का निशान बना है और अब उसकी मौत भी करीब है। तो इंडिया और बाकी दुनिया चाह रही है कि अब नया नैरेटिव क्या हो। तो सारी तोपों का रुख नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हो गया है और दुनिया कह रही है कि ये पंशेर वादी जो है इस पर पाकिस्तानी कमांडोज जो हैं वो वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तानी तैयारे जो हैं वहां पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। अब मैं पहले तो आपके सामने कुछ खबरें रखना चाहता हूं कि किस तरह हमारे खिलाफ जो है वो दुनिया बकवास कर रही है। मैं कहूँगा ये बर्नार्ड हेनरी साहब हैं जी, ये एक इनका वेरीफाइड अकाउंट है और ये लिखते हैं जनाब, जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पंशेर वैली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तानी कमांडोज फाइटिंग मसूद्स पीपल, वन कमांडर ऑफ SSG ऑन द ग्राउंड, कोबरा हेलीकॉप्टर्स इन एयर, फ्यू पाकिस्तानी ID left on battlefield and in Kabul, may be coordinating लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। अब ये जनाब कह रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तानी कमांडोज लड़ रहे हैं, उनकी ID भी वहां पर रह गई है और उनका तैयारा जो है वो भी वहां पर देखा गया और ये मुझे क्रेडिबल सोर्सेज से ये खबर मिली है। मैं इसका जवाब देता हूं, पहले मैं आपके सामने खबरें रख दूं। MP जिया ये मुस्लिम शेरजाद है, वैसे तो ये अपने आप को साफ़ी कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं एक बड़ा न्यूट्रल साफ़ी हूँ, लेकिन ये जब से ये मामला शुरू हुआ है ये साले ग्रुप की हिमायत में ये खबरें ट्वीट्स करते रहे हैं और अभी तक जो है इनका वही रवैया है। MP जिया अरियनजाद सेज पंशेर इज बीइंग बॉम्ब्ड बाय पाकिस्तानी ड्रोन्स। अब सुनते जाइएगा। अच्छा, मरियम अहमद शाह मसूद हैं, ये सिस्टर हैं अहमद मसूद की, ये क्या लिखती हैं? You who are silent and are waiting for Taliban to form a government and see how it works. You who are having petty flag talks instead of supporting resistance. What's unfolding in Panjshir is how it works. They ask their Pakistani leader to come and help. अब ये दुनिया को कह रही है कि आप हमारी मदद को क्यों नहीं आ रहे। आप जब देख रहे हैं और कि हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो आप हमारी मदद को क्यों नहीं आ रहे। और ये जो तालिबान हैं आप इनकी हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब ये हुकूमत बनाएंगे तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। और ये जो हैं ये अपने पाकिस्तानी आकाओं से जाकर जो मदद तलब करते हैं, यानी ये हमारे साथ लड़ नहीं सके और अब ये पाकिस्तानी आकाओं के पास जा रहे हैं, पाकिस्तानी लीडर्स के पास जा रहे हैं, यानी ISI की तरफ या आर्मी की तरफ इशारा कर रही है कि उनसे जाकर ये मदद तलब कर रहे हैं। अच्छा, अब जनाब मेजर जनरल बख्शी साहब हैं, बड़े मुतनाज़ जनरल हैं, फजूल किस्म के बयानात इनके पाकिस्तान के खिलाफ आते रहते हैं। इनको मैं सामने रखता हूँ इनका बयान। इन सपोर्ट ऑफ पाक्स SSG इन पंशेर इज
SQNF tanks, 1 battery, 150 mm guns, 4 Hugh Cobra attack helicopters, and a battalion of engineers to clear mines. 4 drones are continually monitoring the battlefield and sending televised pictures of fighting to GHQ Islamabad. अब पता नहीं इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इसको इतनी डिटेल जो है वो वहाँ दिल्ली में बैठे हुए, या पता नहीं किधर बैठा हुआ है, वहाँ पर इसको सारी डिटेल्स मिल रही हैं। ये साथ असलहा भी बता रहा है कि पाकिस्तानी कौन सा असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जनाब 155 mm गन्स और 4 कोबरा हेलीकॉप्टर्स, और इसके अलावा ये कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने अपने इंजीनियर भी भेजे हैं जो वहाँ पर माइंस लगे हुए थे या बारूदी सुरंगें थी, उनको पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं वो साफ कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं कि सैटेलाइट के जरिए पिक्चर्स लेकर वहां बैटलफील्ड की जो है वो GHQ में भेज रहे हैं। अब इसके अलावा इसका भी मैं जवाब देता हूं, पहले मैं खबरें आपके सामने रख दूं। वैसे तो बेशुमार खबरें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपके सामने रख रहा हूं जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पंशेर वैली credible information about Pakistan commandos fighting Masood's people. 1 commander of SSG on the ground, Cobra helicopters in air, few Pakistani ID left on battlefield and in Kabul, maybe coordinating Lieutenant General Faiz Hamid. अब ये नाजरीन वो आपने मकूलत सुना होगा कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, तो ये दरअसल यही काम कर रहे हैं। इनके पास कोई लॉजिक्स नहीं है, कुछ सबूत नहीं है, बस बैठे और टक टक जो है वो अब इनकी जुबानें बंद हो गई हैं, ट्विटर अकाउंट से बोलना शुरू हो गए हैं, तो ये सबूत नहीं है। बस एक ही बात है, कोबरा हेलीकॉप्टर है, SSG कमांडोज है, वो एक ही बात है जो सबको फॉरवर्ड की गई और सबके ट्विटर अकाउंट से वो सामने आ रही है। ये तजुद्दुन सुरूश हैं, ये भी अफगानिस्तान से हैं, इनका ट्विटर अकाउंट भी वेरीफाइड है। कमालुद्दीन निजामी, गवर्नर ऑफ पंशेर, टोल्ड मी वाया सैटेलाइट फोन दैट टुडे देयर पोजीशंस वर बॉम्ब्ड बाय ड्रोन सेवरल टाइम्स। तो ये भी ड्रोन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं। तो एक साफी हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तजिया किया, इनको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसूद मैन आल्सो फाउंड, अब ये इन्होंने बर्नार्ड हेनरी जो सबसे पहला मैंने ट्वीट आपको दिखाया था उसको जवाब दे रहे हैं। मसूद मैन आल्सो फाउंड स्पाइसी लाहौरी कढ़ाई इन द फूड रेशंस ऑफ डेड पाकिस्तानी कमांडोज इन पंशेर एंड ऑन देयर फोन्स दे फाउंड MP3 सॉन्ग्स ऑफ आबदा परवीन। तो ये इन्होंने बड़ा जबरदस्त तजिया किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ये कह रहे हैं कि ये इसको बर्नार्ड को कह रहे हैं कि जो आपने पाकिस्तानी कमांडोज वहां पर मारे हैं पंशेर वैली में, तो वहां से वो आपको स्पाइसी लाहौरी कढ़ाई भी मिली होगी, और इसके अलावा उनके फ़ोन से आपको आबदा परवीन के MP3 गाने भी सुनने को मिले होंगे। तो नाज़रीन ये बड़ा भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पहले तो मैं आपको ये तालिबान का भी बयान दिखा दूं कि तालिबान ने जिस तरह से हमारे जवाब देने से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया है। पंशेर में पाकिस्तानी ड्रोन्स के इस्तेमाल की खबरें सफेद झूठ और सरासर प्रोपेगेंडा हैं, कोई पागल और बेवकूफ़ ही इस झूठ पर यकीन कर सकता है। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर नईम ने सख्ती से तरदीद कर दी। अब नाजरीन ये हो रहा है पूरी दुनिया में, खासतौर पर इंडिया के ट्विटर अकाउंट्स बोल रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि 33 सूबे तालिबान ने फतह कर लिए पाकिस्तान की मदद के बगैर, और एक पंशेर वैली में उनको हमारे कमांडोज की जरूरत पड़ गई या हमारे असलहे की जरूरत पड़ गई, जब उनके सारे कैदी भी आज़ाद हो चुके हैं, जब उनके पास इतना माले गनीमत आ चुका है, जब उनके पास अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, जब उनके पास टैंकों के बेशुमार टैंक्स हैं, जब उनके पास दुनिया का जदीद तरीन असलहा है, जब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी है। यार कोई खुदा का खौफ करो, कोई एविडेंस तो लेकर आया करो, कोई ऐसा सबूत तो हमारे खिलाफ लेकर आया करो। मुझे बताएं आपके पल्ले क्या है इस वक्त? आप दुनिया में इस तरह इररिलेवेंट हुए हैं कि आपको कोई पूछता ही नहीं है, और आपको इस वक्त मोदी साहब को और इंडियन मीडिया को तकलीफ ही यही है कि पहले हम जो कहते थे वही अफगानिस्तान में होता था, हम जिस तरह से चाहते थे अफगानिस्तान वैसे चलता था, हम जब जाते थे तो NDS के साथ मिलकर पाकिस्तान में धमाके करवाते थे, हम जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और अब आपको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अब अगली बारी कश्मीर की है, उसके साथ साथ इसराइल को भी तकलीफ है कि अब जो है फलस्तीन के आज़ाद होने का वक्त आ गया है। पहले आप क्या कर रहे थे कि हमें
इस बॉर्डर पर भी मसला था और उस बॉर्डर पर भी मसला आ रहा था। अब आपको पता है कि हमारी फौजें वहां से तो निकल जानी है और सारी फौजें हमने लगा देनी है आपके बॉर्डर पर, तो आपको यह बड़ी तकलीफ उठ रही है कि अब अगली तोपों का रुख जो है आप बता भी चुके हैं, आपके बड़े बड़े दानिश्वर ये प्रेडिक्ट भी कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान, चाइना और तालिबान मिलकर अब उनका अगला हदफ जो है वो कश्मीर है। तो आपको मरोड़े उठ रही हैं, बल्कि आपके अंग अंग में जो है वो दर्द भरा हुआ है। तो इसी दर्द में आप जो हैं वो बकवास किए जा रहे हैं और आपके पास सबूत है नहीं, और तोपों का रुख आपने पाकिस्तान की तरफ किया हुआ है और छुपना चाह रहे हैं। इतनी इबरतनाक शिकस्त नाज़रीन मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले 15 दिनों में नाज़रीन भारत के साथ जो हुआ है ना, इंडिया के साथ जो हुआ है ना, वो शायद इनकी पूरी हिस्ट्री में इनके साथ ना हुआ हो। जिस तरह से जितना बड़ा पॉलिसी फेलियर हुआ है, ये अजीत दोवल जैसे लोगों ने जिस तरह से भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। $3 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई थी, डैम्स बनाए गए थे, वहां पर रोड्स बनाए गए थे, क्योंकि इन्होंने तो वहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट की कि जैसे हमेशा ही अशरफ गनी ने वहां पर रहना है और हमेशा ही जो है वो एनडीएस के साथ मिलकर हम पाकिस्तान में धमाके करवाते रहेंगे। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में अमन होने जा रहा है, अब आपको पता है कि अफगानिस्तान में अमन होने जा रहा है, तो अब आपको तकलीफ हो रही है कि यहां पर अमन हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा, फिर कश्मीर हमसे आजाद हो जाना है। तो असल तकलीफ आपको यह है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान वहां पर जा रहा है। भाई हमारा उससे क्या ताल्लुक है? जब सीआईए का चीफ आ गया, काबुल आया है, वो तो छुपकर आया है, उसकी आपको तकलीफ नहीं हुई। हमारा आईएसआई चीफ चला गया तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। भाई क्यों तकलीफ हो रही है? आपके जब जाते थे चीफ तो हम कुछ कहते थे, हमारे मीडिया ने कभी बात की है? अब आपको मिर्चें क्यों लग रही हैं? जो हमारा चीफ चला गया तो उन्होंने बुलाया है, आप उनको रोक लें, ना बुलाएं हमें। तो असल तकलीफ जो है ना वो अब आपको कश्मीर की हो रही है। और अब मैं नाजरीन आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस हवाले से बड़े जबरदस्त स्टेप लेने जा रहा है, और ये जो जुल्म 70 सालों से कश्मीर में करते आए हैं, अब आप दुनिया को ये तो बता रहे हो कि पंजशेर में बड़ा जुल्म हो रहा है, जो कि हो नहीं रहा। तो कभी दुनिया को कश्मीर भी विजिट करने दो ना, कभी सहाफियों को कश्मीर भी भेजो ना, इंटरनेशनल सहाफियों को, और वो भी देखें कि आपने कश्मीर में क्या है। वो गिलानी साहब हैं, उनकी मैयत आपने छीन ली कि उन्होंने पाकिस्तानी परचम जो है वो लिपेटा हुआ था, तो वही आपको हजम नहीं हुआ। और पंजशेर में बड़े आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, कभी अपनी खवातीन को तो राइट्स दें। आपको अफगानिस्तान की जो है खवातीन की पड़ी हुई है, तो कभी अपने मुल्क में भी देखें कि आप खवातीन के साथ क्या कर रहे हैं। तो तालिबान जो है वो उन्हें हुकूक देने आते हैं और वो हुकूक दे देंगे। बल्कि गुलबदीन हिकमत यार ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि दुनिया को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंडिया को हमारी खवातीन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि अपनी खवातीन की इज्जत किस तरह से करनी है, उन्होंने हुकूक किस तरह से देने हैं। हम इस्लामी जो उसूल हैं उसके मुताबिक और शरीयत के मुताबिक उनको हुकूक देंगे, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और बड़ी तुम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, अभी तक तो तुम चीख रहे थे कि अमेरिका वहां से निकल क्यों रहा है। मुझे बताएं, अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में 10 लाख बंदा मार दिया नाजरीन, 10 लाख बंदा, और अभी तक इंडिया उन्हें कह रहा है कि ये वहां से निकला क्यों है। तो दहशतगर्द हम हैं, 80,000 बंदा हमारा मर गया, जहां पर हजारों जवान हमारे शहीद हो गए और हजारों घर हमारे तबाह हो गए, जो हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ वो दुनिया के सामने, और फिर दहशतगर्द भी हम ही हैं। 50 लाख अफगान मुहाजिरीन को हमने पनाह दे रखी है और फिर दहशतगर्द भी हम ही हैं। तो ये नाजरीन इस वक्त सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और ये एक जो है ना दर्द उठा हुआ है, तकलीफ हो रही है, मिर्चें लगी हुई हैं इंडिया को, और अब उन्हें समझ नहीं आ रही, पागल हो गया, गुस्से से पागल हो गया है वो। उसको इतनी तारीखी शिकस्त हुई है, इबरतनाक शिकस्त हुई है कि अब पागल हो रहा है, उससे समझ नहीं आ रही कि मैं बोलूं क्या। कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, और अब पंजशेर आखिरी उनकी उम्मीद थी वो भी अब डूब गई है। सुबह तक आपके सामने मैं ऐलान करने वाला हूं, जो ही तालिबान की जानिब से आता है, उम्मीद है कि सुबह तक जो है हम वादी पंजशेर भी इनके कब्जे में आ जाएगा तालिबान के, तो सुबह तक आप ये ऐलान सुनेंगे। तो आखिरी उम्मीद थी भारत की, वो भी डूब गई है। तो अब यही तकलीफ है, अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि अगला हमारा बयानिया क्या होगा। तो समझ लें कि वो अगला बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऐलान हो जाना तो फिर हमने कहना कि ये पाकिस्तानी वहां पर कर रहे थे, पाकिस्तानियों की मदद से ये फतह हुआ, तालिबान तो कर नहीं सकते थे। तो भाई तालिबान ने 33 सूबे फतह किए हैं, तो वो पंजशेर भी कर सकते हैं, और पंजशेर उन्होंने कर लिया है। और ये तकलीफ अब इसका आपके पास इलाज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपकी तकलीफें बढ़ने वाली हैं। अब जो है अब आप कश्मीर में तैयारी पकड़ लें, और हम आ रहे हैं कश्मीर की तरफ, और आपको
ऐसा सबक सिखाएंगे और वो जो जुल्म आप करते रहे अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई लेकिन इसको जवाब देना जरूरी था, क्योंकि अफसोस ये है कि हमारा जो नेशनल मीडिया है वो इस पर बात नहीं करता। फिर जरूरी है कि हम जो हैं वो तो कम से कम इस पर बात करें और इनको जवाब दें कि जिस तरह ये से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं अब रेगुलर जो है इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर जो है ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इसको एक्सपोज करता रहूंगा। तो इसमें आपकी मदद बहुत जरूरी है। आप जो है हमें अप्रिशिएट जब तक नहीं करेंगे, आप जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो एक समझ लें कि अब हमारा मिशन है ये कामयाब नहीं हो सकेगा। तो जरूरी है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेंट्स करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे। और यही चीज है कि जो इस मिशन को आगे बढ़ाएगी और आप घर बैठे इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अपनी राय से जरूर कहा करें। जो जितनी चीजें मैंने आपके सामने बयान की हैं, जो कोई बड़ी अपडेट आती है, कुछ लोग वैसे नाज़रीन बात कर रहे हैं कि मुकम्मल फतह हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी क्रेडिबल खबर नहीं आई है। आते आपके साथ शेयर करता हूं। जय अल्लाह।